इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम। अब ये कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बाय पार्ट्स। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मुराद यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मुराद यहाँ पर ये क्या है, जब इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन आ जाए ना, तो उस वक्त हम देखते हैं कि ये इंटीग्रे क्या था, उस वक्त एक तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, जिसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे यहाँ पर देखो कि एक फंक्शन है एक्स डॉट एल एन एक्स है, एक्स डॉट एल एन एक्स है और डी एक्स है। डी एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव इसके साथ होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। अब दो फंक्शन है, एक क्या है एक्स है और दूसरा क्या है एल एन एक्स है, एक्स और एल एन एक्स है। अब सवाल ये है कि इसमें जो है ना, मतलब एक चीज़ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई एल ए टी ई, आई से मुराद यहाँ पर क्या है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, साइन क्या था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल से मुराद यहाँ पर क्या है, लॉग। ए से मुराद यहाँ पर क्या है, अलजबरा, अलजबराइक मतलब एक्स स्क्वायर और इस तरह से। टी से मुराद क्या है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा। ई से मुराद क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स, इस तरह से। तो इसमें इस तरतीब के ज़रिए से आप जो है, ये जो आई एल ए टी ई, ये जो लॉजिक है, इसके ज़रिए से आप जो है पहले इस सीक्वेंस के ऊपर पहले फंक्शन, दो फंक्शन है ना, तो दो में से एक को पहला फर्स्ट कहोगे, दूसरे वाले को सेकंड कहोगे। तो अगर पहले जैसे यहाँ पर कौन है, एक्स है और एल एन एक्स है, एक्स कौन सा है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और एल एन एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो पहले कौन सा आता है, लॉग आता है, और उसके बाद ए आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो u है, दो फंक्शन सपोज करना है, u किसको सपोज कर रहे हो, एल एन एक्स को, और v किसको सपोज करोगे, x को, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग है। अब यूजिंग बाय पार्ट्स इसका फॉर्मूला है, नहीं नीचे करो ये थोड़ा सा ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि जब दो फंक्शंस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो किस तरह से होता है, देखो पहला फंक्शन u एज इट इज़ लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ये इस वाले का, और फिर ब्रैकेट क्लोज और ये दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं, u क्या लिया हमने, u हमने सपोज किया था एल एन एक्स, यू की जगह पे क्या आ गया, एल एन एक्स आ गया, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गई। v की जगह पे क्या आएगा, x आएगा क्योंकि सेकंड फंक्शन है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स होगा, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब ये जो v है, v की जगह पे x आ जाएगा और फिर डी एक्स है। देखो ये एल एन एक्स एज इट इज ही रहेगा। x का इंटीग्रल क्या होता है, एक पावर ऊपर बढ़ाते हो और एक पावर नीचे कर देते हो, नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या करते हो, इंक्रीज कर देते हो, माइनस इंटीग्रेशन चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि एल एन के साथ जो भी होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है जब डिफरेंशिएट करते हैं, सही है। फिर हम इसको, ये हो गया सिंपल। अब इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसकी पावर एक बढ़ाएंगे और वही क्या हो जाएगा, डिवाइड में भी वही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा, और इंटीग्रल चल रहा है ये 1/2। ये जो 1/2 है, ये जो 2 डिवाइड में है, 1/2 करके बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से इसकी जगह क्या है, बाहर है। यहाँ पर क्या चल रहा था, एल एन एक्स इंटू, थोड़ा सा ऊपर करो, एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स, माइनस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक पावर ऊपर बढ़ाओगे नीचे बढ़ाओगे प्लस का सी, ये 1/2 इसके साथ चल रहा था, बाकी का ये एज इट इज था, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और एल एन एक्स है। एक्स स्क्वायर कौन सा है, अलजेब्राइक फंक्शन है, एल एन कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो पहले कौन आता है, आई एल ए टी ई में पहले कौन आता है, एल आता है, तो इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा होगा, यू होगा एल एन एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, वी होगा, ठीक है। बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखा हमने पहले, यू इंटू, ठीक है, यू इंटू वी पर जब इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है तो ये क्या लिख दिया, u बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ,
फिर डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय dx मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v dx और फिर बाहर भी dx आ जाएगा। अब देखो u एज इट इज ही आएगा, ln x आ गया u की जगह पे, इंटीग्रल v की जगह पे क्या आएगा x स्क्वायर dx, फिर माइनस आएगा यहाँ पर, फिर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ क्या है, किसका डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव u का, u की जगह पे ln x है, फिर इंटीग्रल v की जगह पे क्या आएगा x स्क्वायर dx, फिर क्या बाहर आ जाएगा dx। ये ln x एज इट इज ही है। देखो x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर है, एक पावर 2 पावर है तो क्या हो जाएगी, पावर 3 होगी और नीचे भी 3 लिख देंगे, x की पावर 3 तो नीचे भी 3 माइनस डेरिवेटिव। ln x का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव होता है सर x स्क्वायर, फिर नीचे आता है प्लस में ऐड होता 1 है। अपॉन एक्स, नीचे आ जाएगा जो भी ln के साथ होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है तो इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगी और नीचे भी 3 आ जाएगा और dx। अब देखो ये जो x है यहाँ पर एक x है, यहाँ कितने 3 x हैं तो एक x यहाँ से गया, एक x यहाँ से गया तो एक्स स्क्वायर बचा। अगले स्टेप, यार ये डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, चलो खैर ये वाला तो एज इट इज सॉल्व हो गया ना, ये वाला पार्ट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू ln x है माइनस 1/3 बाहर आएगा। अब देखो इस वाले में यहाँ क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर 1/3 बाहर आएगा और dx होगा। अब देखो 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का c, और बाकी ये जो ये वाला था 1/3 एक्स क्यूब ln x एज इट ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या आंसर है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ ln x स्क्वायर है, यहाँ पर कोई और फंक्शन नहीं है, मतलब यूँ इस तरह से ही है, ln x स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन नहीं। अब यहाँ दूसरा फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट ln का इंटीग्रल नहीं होता, ठीक है, तो ln का इंटीग्रल नहीं होता तो मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई इसको इस तरह से लिख दें, ln x स्क्वायर डॉट 1 करके लिख दूँ, एक को मैं u कह दूँ, एक को मैं v कह दूँ, ठीक है। ln क्योंकि जो है हमारे पास इंटीग्रल नहीं होता, थोड़ा सा फर्क, ln इंटीग्रल नहीं होता ना ln का, तो इस वजह से मैं इसको क्या कहूँगा, u कहता हूँ, और जो उसके साथ वाला है उसको क्या कह देता हूँ, v कह देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने ये कर दिया, ln x स्क्वायर जो है हमारे पास, इसको क्या कह दिया अपन ने, u फर्स्ट फंक्शन कह दिया, और जो 1 है उसके साथ वो क्या, उसको क्या कह दिया, v कह दिया सेकंड फंक्शन। फार्मूला लिख दिया u क्रॉस इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रल, ये ब्रैकेट है, डेरिवेटिव ऑफ u डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ v ये dx, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये जो ये वाला डेरिवेटिव है dx है, ये किसका, इसका है ये, ठीक है। अब अपन ने देखो u की जगह पे क्या लिखेंगे, ln x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, u की जगह पे क्या लिख दिया आपने, ln x स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ 1 आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ ln x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ln x का होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ 1 dx, फिर ब्रैकेट dx आ जाएगा, v है ना ये, ओके ये देखो यहाँ पर v था ना, तो v की जगह पे 1 लिख दिया, ये u था तो u की जगह पे ln x का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देखो ln x स्क्वायर का ln x का होल स्क्वायर, सही सही, ln x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ 1 जो है इसको तो छोड़ दो, इंटीग्रल और d कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, x ठीक है, ये ln x का होल स्क्वायर है, n2x है, माइनस फिर ये देखो ये जो डेरिवेटिव ऑफ ln x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर नीचे आएगी, ln x, फिर 2 एक पावर कम करते हैं, डेरिवेटिव चेक करते हैं, 2 - 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ दोबारा से जिस पे पावर ली थी ln x का डेरिवेटिव लेंगे। अब ये जो ये वाला इंटीग्रल है ये सॉल्व होगा तो ये d से इंटीग्रल कैंसिल होगा, x आ जाएगा और dx आ गया। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, यहाँ क्या बचा, ln x की पावर ln x बचा, और n2 ये डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ln x होगा और n2x है। अब ये ln x का डेरिवेटिव जब लेंगे अगले स्टेप में तो वो क्या होगा, 1/x होगा, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी कर रहा हूँ, करो इसमें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x इंटू ln x का होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा था, माइनस इंटीग्रल टू
एल एन एक्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वो जो एल एन एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है वो क्या हो गया 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये एक्स इंटीग्रल से आया था दूसरे वाले से, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ इंटीग्रल टू बाहर, ये वाला एज इट इज एक्स इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल एन एक्स इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स इंटू 1। अब देखो यहाँ पर वही वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एल एन को यू कह देंगे और 1 को क्या कह देंगे, बी कह देंगे, इस पर दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। अब देखो ये वाला चीज़ आप जो है ना एज इट इज़ लेके चलोगे, इसको आपने छेड़ना ही दिया, ये माइनस का 2 एज इट इज़ लिए, अब अपन ने यहाँ पर क्या है इंटीग्रल ब्रैकेट लगाया ताकि इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाए इस वाले पार्ट पर, ठीक है। वरना होता नहीं बाईपास अप्लाई। क्या अब देखो एल एन क्या था हमारे पास, यू था और 1 क्या था, वी था, एल एन लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ वी होता है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन हो गया, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया एल एन एक्स हो गया, फर्स्ट फंक्शन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू होता है ना, तो यू एज अ एल एन एक्स है मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स हो गया, और फिर बाहर डी एक्स आ गया, ये ब्रैकेट लेके चलना ताकि जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन में बाद में ये ना प्रॉब्लम हो, एक्स इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, फिर ये ब्रैकेट चल रहा है एल एन एक्स एज इट इज़, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये 1 से सॉरी ये डी एक्स से, ये डी एक्स से इंटीग्रल क्या, डी से इंटीग्रल कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स एल एन इंटू एक्स, ये एल एन एक्स है मल्टीप्लाई एक्स है, फिर ये जो ये वाला है डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स है, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, क्या था डेरिवेटिव क्या आएगा, एल एन के साथ वाला क्या होता है अपॉन में आ जाता है, यस तो ये जो 1 डी एक्स इंटीग्रल है तो ये क्या आ जाएगा, इसका एक्स आ जाएगा, और ये डी एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो क्या है, वही ये नीचे एज इट इज चलेगा, एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट, देखो यहाँ क्या था एक्स लिखा पहले मैंने डॉट एल एन एक्स लिखा माइनस, फिर यहाँ पर क्या बचा सिर्फ इंटीग्रल डी एक्स बचा, तो एक्स ही आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का 2x हो जाएगा, फिर प्लस का c, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। आंसर आ गया, मतलब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में ये कर दिया, नहीं भी करो तो खैर ये भी आंसर ही है, ठीक है। ओके।